तो एक लड़के ने मुझे वहाँ सेक्सुअल अब्यूज़ करने का प्रयास किया। मैं जीन्स टी-शर्ट में थी, तो उसको लगा ये है, देगी अपने को सब कुछ। तो वो डेफ़िनेशन उनको समझा नहीं, उन्होंने मुझे नंगा किया। स्ट्रगल जो रहता है ट्रांसजेंडर्स का, वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि फैमिली ही सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं करती। माँ के नाम के नीचे जब बाकी के नाम, बच्चों के नाम लगते हैं ना, उसमें से मेरा नाम काट दिया था। रीज़न एक ही था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। नमस्ते, मेरा नाम राधाभाई राजपूत है, बट बायोलॉजिकल नाम मेरा धर्म सिंह राजपूत है, क्योंकि मैं घर पे एक लड़का बोलकर पैदा हुई थी। उनको लगता था मैं एक लड़का हूँ, बट उम्र की जैसे-जैसे उम्र ढलती गई, उनकी आशाओं पे पानी गिरते गया और मेरी ज़िंदगी भी डूबते गई। ऐसा लोगों को लगता है, बट मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बाप ड्राइवर था, माँ हाउसवाइफ थी। अ, भाई भी आगे चल के ड्राइवर ही बना, बाप के नक्शो-कदम पे चल के। और बहन थी, उसकी शादी हो गई उम्र के 18 साल में, तो वो भी अच्छी जगह पे शादी हो गई। रही मैं, तो मैं तो ऐसी ही थी कि मेरे बायोलॉजिकल लाइफ को लेके मैं थोड़ी-सी हचकची में थी। आगे चल के मैंने कॉलेज स्टार्ट किया। कॉलेज में जाने के बाद मेरे अंदर मुझे जो बायोलॉजिकल जो चेंज है, वो थोड़े-थोड़े दिखने लगे कि मैं लड़का तो हूँ ही नहीं और मैं लड़की तो हूँ ही नहीं, दोनों भी नहीं हूँ। बचपन में हमें स्कूल में सिखाया जाता था, पुरुष लिंगी, स्त्रीलिंगी, उसके बीच में एक नपुंसक लिंगी था, वो कभी हमने भी नहीं पूछा हमारे टीचर से क्या होता है, नहीं आपने पूछा। वो नपुंसक लिंगी मैं थी। बाप बेवड़ा था, खूब मारता था क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर थी इसके लिए। फिर भी मैं खा पी के खुश थी, क्योंकि अब क्या करेंगे, नसीब में आया है तो खुश तो रहना पड़ेगा। फिर धीरे-धीरे मैंने पूरा ये मेरा फैमिली लाइफ छोड़ के, जो मेरी ट्रांसजेंडर्स की भी नहीं बोली जाएगी, एक गे लाइफ, उसकी तरफ मैं थोड़ी-सी चली गई। वहाँ से मैं धीरे-धीरे कन्वर्ट हुई ट्रांसजेंडर्स में। बट इसके भी पहले अगर आए तो मुझे ये सब चीज़ें क्यों करना पड़ी? मैं तो मेरी फैमिली के साथ में भी रह सकती थी, बट नहीं रह सकती थी। क्यों? क्योंकि समाज मेरे परिवार को हमेशा दोष देता था। क्या यार तुम्हारे घर पे तो ऐसा-ऐसा बच्चा है, यार क्या यार तेरा भाई तो ऐसा है, मेरे भाई को बोलते थे, या मेरे बाप को बाहर लोग वो डायरेक्टली नहीं बोलते थे, इनडायरेक्टली बोलते थे। तो उससे वो लोग घर में आके फ्रस्ट्रेट होके मुझे मारते थे या मुझे धमकाते थे, "तू लड़कों जैसा बिहेव कर।" लड़के जैसे तो रहता हूँ, पैंट शर्ट पहनता हूँ, बिहेव क्या करना है लड़कों जैसा? इससे अलावा तो हम और कुछ नहीं कर सकते ना हमारे लाइफ में। मैं जैसी थी वैसी ही थी। फिर मार-झोड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया घर पे, तो मैं एक दिन परेशान होके, मेरे दोस्त जो थे, जिनको मैं मिलती थी मेरे कॉलेज के बहाने से या घर के बाहर, जो मेरे जैसे ही थे, तो वो लोग हर साल के जैसे इस साल भी हाजी मलंग की एक जत्रा होती है, वहाँ जाने वाले थे। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि, "तू चलेगी हमारे साथ?" तो मैं बोला, "आई एम रेडी, मैं भी चलूँगी भैया, कौन घर पे रोज़ मार खाएगा? चलो कम से कम 8 दिन चले जाएँगे।" तो मैंने घर में सबको झूठ बोला है, कॉलेज का कुछ मैं बीएससी में थी, 12th में, तो मैंने घर पे झूठ बोला कि हमारा बीएससी का कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और वो बाहर कॉलेज में, तो मैं जा रहा हूँ उसके लिए, और मैं इनके साथ चली गई। अब पढ़ाई करने ही चली गई थी, लाइफ़ की सबसे बड़ी पढ़ाई का टर्म वहीं से चालू हो रहा था मेरा। तो मैं उनके साथ चली गई। तो मैं जब उनके साथ में गई और जब मैंने उनका लाइफ देखा, यार मैं बोली ये तो भिवंडी का जो पाइपलाइन है, आपका भी, आप में से बहुत से दर्शक जो है वो बम्बई आए रहेंगे। बम्बई आने से पहले नासिक से जब आते हैं तो बड़े-बड़े पाइप्स लगते हैं। वो घर इतने बड़े-बड़े पाइप से, उनसे बॉम्बे में पानी सप्लाई होता है। तो मैं जिनके साथ गई थी ना, वो लोग उस पाइप के ऊपर रहते थे। उसी के ऊपर सोते थे, उसी के नीचे खाना बनाते थे, उसी की जगह एक पाइप लीक था, वहीं से वो नहाने का पानी लेते थे, वहीं से खाना बनाते थे, सब कुछ उनका वही ज़िंदगी था पाइप के ऊपर। और वो हाजी मलंग उरस को जाते थे, बट वहाँ रात में मच्छर भी काटते थे। और प्रॉब्लम इतना बड़ा था कि हमको खाना बनाने के लिए गैस नहीं था, ना ही कोई चूल्हा था। हम लोग 4-5 पत्थर लाते थे, उसके ऊपर सारा बना के, पका के मस्त आराम से खाते थे। अब आराम से भी कैसा खाते थे? साड़ियाँ पहन ली, शाम को रास्ते से चले, 2 मच्छी उससे उठा ली, 2 केकड़े उससे उठा लिए, थोड़े से प्रॉन्स वहाँ से उठा लिए, ऐसा पूरा खिचड़ी बाज़ार जमा करके लाते थे, 10-12 जन थे। और एक फूटे हुए जो बर्तन था उसमें खाना बनाते थे, उसमें की सब्ज़ी साइड में निकाल के रख के, फिर उसमें ही चावल बना के खा लेते थे। तो वो लाइफ़ बहुत डिफ़िकल्ट था। माना एक ट्रांसजेंडर्स को उसकी लाइफ़ में क्या फ़ोकस करना पड़ता है, कैसा फ़ोकस करना पड़ता है, आज मैं कौन हूँ, मैं तो ये आपको बताऊँगी। बट उसके पहले जो स्ट्रगल जो रहता है ट्रांसजेंडर्स का, वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि फैमिली ही सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं करती है। वो ही किक आउट करके बाहर फेंकती है।
वो नहीं फेंकेंगे तो समाज उनको फेंकने लगाता है। और फैमिली भी और समाज भी अगर रखेंगे तो हम उस इन्वायरमेंट में रह नहीं सकते, क्योंकि बार-बार एक होता है, अरे क्या है, तो गईली के ऐसे कटोरा है, आगे चलेगा कोई मामू बोलेगा। तो इन सब से मैं परेशान होके जब मैं निकली थी मेरे घर से, तो मैंने उस पाइप की ज़िंदगी स्वीकार ली। मेरे घर में रहने से अच्छा मुझे पाइप अच्छा लगने लगा। तो फिर मुझे ना धीरे-धीरे पता चला कि वहाँ पे ये लोग प्रोस्टिट्यूशन को भी जाते हैं। तो मैंने सोचा कि और मैं 2 पैसा ज़्यादा कमाऊँगी, मेरी माँ-बाप थोड़ा गरीब था तो मैं उनको भी थोड़ा पैसा भेजूँगी, तो मैं प्रोस्टिट्यूशन के इसमें भी चली गई। बट जब हम लोग वहाँ पे गए और रात को मैंने जब देखा कि अरे ये लोग रास्ते पे खड़े रहते हैं, इनको कोई भी आता है, कोई भी मारता है, कोई भी चला जाता है, कोई पैसे छीन लेता है, कभी काम होता है तो कोई कभी वहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं था। बट फिर भी मैं आई डू दिस। हम लोग कोई हमारे पीछे लगता था, हम जंगलों में भागते थे, बिना चप्पल के भागते थे, क्योंकि ये समाज बोलता है हम लोग ट्रांसजेंडर लोगों से या छक्कों से या हिजड़ों से डरते हैं, बट ये डरते नहीं, या रात के अंधेरे में एक दरिंदे बन के घूमते हैं। इनके ही लड़के जो समाज के ठेकेदार रहते हैं ना, इनके ही लड़के। तो वो सब चीज़ें करते हुए भी मैंने एक चीज़ मेरे दिमाग में थी, मुझे मेरा एजुकेशन नहीं छोड़ना है। और मैं एजुकेशन करने के लिए, मैं जब वहाँ भिवंडी में रहती थी, तो मैं एजुकेशन करने के लिए मेरे गाँव भी जाती थी। और एजुकेशन कैसा, जैसे मेरा प्रैक्टिकल पेपर है, मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ, तो जैसे मेरा बीएससी का प्रैक्टिकल होता था तो मैं गाँव चली जाती थी उतने समय के लिए। प्रैक्टिकल का पेपर वेपर करके मैं वापस से आ जाती थी, अपने-अपने लाइफ में चली थी, बट घर नहीं जाती थी, क्योंकि घर बाप मारता था, वो मुझे गँवारा नहीं था। क्योंकि बहुत मारता था, उठा-उठा के पटकता था, भरी थाली मेरी उठा के फेंक देता था। हाँ, मरने के बाद हमने कभी किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने भी मुझे ज़िंदगी दिया था, उन्होंने भी सोचा था कि मेरे बारे में कुछ मेरा अच्छा होगा, इसके लिए वो भी बोलते थे, वो भी कहीं न कहीं गलत नहीं थे। गलत कहीं न कहीं समाज था। समाज उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे या उनको लेके हैरेसमेंट करते थे इन सब चीज़ों के लिए। तो मेरे डैडी गुज़र गए और मुझे बहुत बुरा लगा कि वो गुज़र गए। वो गुज़रने के बाद जो मेरी फैमिली ने जो मेरे साथ किया ना, वो मेरे लिए इनबिलीवेबल था। मेरे फैमिली ने या मेरे भाई ने या किसी ने भी बोलो, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट जायदाद से, राशन कार्ड से और वारिसदार जो पत्र होता है, जिसमें एक माँ के नाम के नीचे जब बाकी के नाम, बच्चों के नाम लगते हैं ना, उसमें से मेरा नाम काट दिया था। रीज़न एक ही था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। रीज़न एक ही था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो मेरा नाम ही काट दिया। तो मेरी बहन है, मेरी बहन ने मुझे फटक से कॉल किया कि मेरा बाप मरने के 15-20 दिन, 1 महीने के बाद ये सब चीज़ें हुई थी मेरे फैमिली के अंदर। तो मैं शॉक हो गई यार, कि मैं बोली मेरा जन्म ही ये है, व्यर्थ है। मैं इस समाज में रहने के काबिल नहीं हूँ। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब हो गया। फिर एक छोटा-सा प्लॉट था, मैंने मेरी बहन को बोला वो बेच और पेपर वापस से क्लियर कर और उसमें मेरा नाम डाल दे। क्योंकि मेरा फ्यूचर प्लान कुछ बहुत अलग था, मैंने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ चीज़ें अलग सोच रखी थी। तो उसके लिए मुझे उन पेपर्स में नाम होना बहुत ज़रूरी था। अब वो आपको आगे बोलूँगी, वो नाम मुझे क्यों चाहिए था। मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मैं बहुत पैसा कमाती थी। मैं पैसा भी क्यों कमा रही थी, उसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं क्यों इतना दिन-रात मेहनत करके, इतना सब कुछ करके ये पैसा जोड़ रही थी। क्योंकि 2016 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था घर पे जाते समय, बस के अंदर। मैं बस में जा रही थी मेरे गाँव के लिए दिवाली के समय, और मैं बैठी गाड़ी में। बैठते ही वो स्टाफ के दिमाग में क्या आया, क्या नहीं मुझे पता नहीं है, बट उन्होंने मुझे सेक्सुअल डिमांड किया। जो नहीं होना था मेरे साइड से। तो मैं मेरे मर्ज़ी से करूँगी, मेरे मर्ज़ी के विरुद्ध अगर कोई चीज़ होती है तो वो एक्सपेक्टनेस नहीं रहेगा मेरे से तो। और मैं तू तड़ाके पे आई तो उन्होंने मुझे कुछ बस मालिक को झूठा-झाटा बोल के मुझे बस के नीचे उतार दिया, कि ये पैसे नहीं दे रही है, ऐसा नहीं कर रही है, वैसा नहीं कर रही है, ऐसा झूठ बोल के उतार दिया। ये सब बहाना बना के उन्होंने जब मुझे गाड़ी के नीचे उतारा तो मुझे खुन्नस लग गया। यार मैं बोली एक दिन तो अपन मोटर मालक बनेंगे ही बनेंगे, कुछ भी हो जाए। और यहाँ से जर्नी चालू होती है। द राधाबाई राजपूत, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर बस ओनर। अब मैंने ठान लिया था कि अब मुझे बस तो लेनी है। पैसा था मेरे पास, 10 पेटी कैश रोकड़ा पैसा मैंने जमा किया था। पेटी मीन्स लाख, हम बम्बई वाले पेटी में बोलते हैं, बट पेटी मीन्स लाख होता है। तो 10 पेटी मेरे पास रोकड़ा जमा था। तो वो लेके मैंने कहा कि मैं अभी बस लेनी है। बस की एक्चुअल प्राइस
55 लाख होती है न्यू बस की, बट सेकंड बस मिल जाती है 30 लाख 35 लाख में, जोड़ा आ जाता है, अच्छा खासा जोड़ा आता है जो रोड पे वर्किंग हो सकता है 2-3 साल के लिए, और वो हम ट्रैक बना के हम अगली गाड़ियाँ ले सकते हैं, ये मैंने सोचा था। बट वहाँ पे भी एक सिनेरियो था कि मैं जो गाड़ियाँ देखने जा रही थी वो कोल्हापुर में गाड़ियाँ थी, मैं औरंगाबाद में आई थी कुछ काम से, तो वो 10 लाख का पोटला भी मेरे साथ में था। अभी 10 लाख का पोटला लेके मैं कोल्हापुर जाना है। मालिक को मुझे लगा आज ही पैसा दूँगी और गाड़ी आ जाऊँगी, गाड़ी आ जाएगी और मैं चालू करूँगी। मुझे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कुछ मालूम ही नहीं था और मैं लोन भी तो मैं करा लूँगी हाँ? ये सब चीज़ें चल रही थी लाइफ़ के अंदर। जब मैं वहाँ गई, तो जाने से पहले पता है, आज मेरे इरादे भी आप किसी को पूछ लेना कि राधा बाई राजपूत जब पहली टाइम औरंगाबाद से कोल्हापुर गई थी तो डिक्की में बैठ के गई थी, दिवाली का परेड था, पूरी बस पैक थी। सोचो बस लेने वाली डिक्की में बैठ के गई नीचे, उसको एक बाटली लगा दिए नीचे, वहां पे मुझे एक छोटा सा गद्दा डाल दी, उस गद्दे पे सो के मैं चली गई। फिर मैं जाके सेठ से मिली, सेठ ने मुझे गाड़ियां भी दिखाई, बट लोन का जो चक्कर था वो बीच में आ गया कि वो 33 लाख की गाड़ियां थी, 33 लैक्स की, और मुझे 23 लाख लोन कराना, 10 लाख मेरे पास कैश था। तो जब लोन के लिए हमने अप्लाई किया तो मेरा लोन हुआ ही नहीं एक्चुअल में। उसके भी रीज़न यही आया मेरा जेंडर कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, हम ट्रांसजेंडर्स को लोन नहीं देते। तो जब मैंने गाड़ी ली तो उसके लिए फाइनेंस के लिए जब सबसे आगे आए मेरे लिए तो मिस्टर आवेश सर है, जो एचडीबी फाइनेंस के चीफ है, और सेकंड नितिन मुत्था जो औरंगाबाद ब्रांच के मेन है। दोनों ने मिलके मुझे लोन के लिए हेल्प किया। आज बोलते हैं ना हम ट्रांसजेंडर लोग कोई लोन नहीं देता है, बट मेरे लिए वो दोनों भगवान थे कि जिन्होंने मुझे एक ट्रक के लिए लोन दिया। और उसके बाद कोरोना पैंडेमिक आया, उन्होंने मुझे एक वादा किया है, अवैध सर ने भी, नितिन सर ने भी, कि जिस दिन भी मैडम, या मुझे धर्म जी बोलते हो, लीगल नेम से मेरा लीगल नेम धर्म सिंह राजपूत है, ऐसे मुझे कम्युनिटी में सब राधाबाई राजपूत बोलते हैं, बट वो मुझे धर्म जी बोलते हैं। बोले धर्म जी, जिस दिन भी लोन चालू होगा हम सबसे पहले आपका लोन कराएंगे, बस का, बाकी बातें बाद में। फिर ऐसे ही समय बीतते गया, मैं बस मालिक भी बनी, मुझे पहली बस दी 2021 में ही दी थी, नहीं 2022 में मैं पहली बार मोटर मालिक बनी, बस मालक। बस बहुत महंगी थी, उसके हफ्ते मेरे से नहीं हुए, तो मैंने वो जो जिनसे गाड़ियाँ ली थी नीलेश परदेसी को, वही कंडीशन में मैंने वो गाड़ियाँ उनको रिटर्न कर दी। उनका मैंने 9 हफ्ता भरा था, 9 हफ्ता लाइक 2 लाख रुपया उसका ईएमआई था। गाड़ियाँ बहुत लंबे पट्टे पे चलती थी, बम्बई से अमरावती। मैं बम्बई से अमरावती गाड़ी चलाती थी, इसके लिए बम्बई के एजेंट्स ने भी मुझे मारा। मेरा बम्बई में जो ऑफ़िस था बोरीवली में, वो बंद करवा दिया, मुझे धमकियाँ दी गई। तो मैं पूना चली गई, अब पूना से मेरी गाड़ियाँ वर्किंग होती है एस वीरानी ट्रैवल्स में अकबर सेठ के पास। वो भी ट्रांसजेंडर्स को लेके बहुत अवेयर है और वो हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी मेरी ये जर्नी थी, जो एक पाइप से लेके चालू होके एक बस ओनर पे खत्म हुई। तो उसमें जो पड़ाव आए छोटे-मोटे, मैं इन सब चीज़ों से कभी डरी नहीं या इन सब चीज़ों से कभी दबी नहीं। क्योंकि मैंने एक चीज़ ठान रखी थी, हम जो सोचते हैं वो ज़िंदगी नहीं होती है, हमारे साथ जो होता है वो ज़िंदगी होती है, और उस चीज़ पे मैं हमेशा अटल थी। और मैं जो भी मेरा एक माइंडसेट था, मुझे जो करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। क्योंकि नाम में ही राजपूत लगा था ना, खून में ही राजपूत था, तो वो हमेशा से मैं वैसी ही थी। बट हाँ, मैं शूरवीर नहीं थी झगड़ा-तंटे में। बट हाँ, अभी जिस लाइन में मैं हूँ, उस लाइन में मैं बहुत पॉलिटिक्स करती हूँ और आगे गई हूँ। मैंने बहुत से लोगों को मोटर मालिक भी बनाया, मैं गाड़ियाँ खरीद के बेचती भी हूँ। तो मैंने 7 गाड़ियाँ अभी तक लेके बेची भी है और अपने पास भी अभी 7 गाड़ियाँ रोड पे चल रही है। मैं एक चीज़ हमेशा समझती हूँ कि आई बिलीव इन माय गीता, आई बिलीव इन माय गीता। उसमें लिखा है, यू बिलीव इन योर कर्मास, जो बोओगे वही पाओगे। अच्छे कर्म करो। मैंने लाइफ में हमेशा अच्छे कर्म किए, कभी किसी को फँसाया नहीं, कभी किसी को झूठ नहीं बोला। इसके लिए मेरे सारे सपने साकार हुए। मैं थक हार के बैठी नहीं रही, मेरा माइंड सेट था हमेशा के लिए। हम जो सोचते हैं वो ज़िंदगी कभी नहीं होगी, हमारे साथ जो होगा वो ज़िंदगी होगी, और हमारे साथ जो होगा वो ज़िंदगी को एक्सेप्ट करके हमने उसमें से कोई रास्ता निकालना है, ना कि वही चीज़ें लेके बैठे रहो कि मेरे साथ यूँ हो गया भैया, मेरे साथ त्यों हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम जो सोचोगे वो ज़रूर पूरा होगा, बट उसके लिए तुम्हारे दिल में वो एक धमक चाहिए, वो एक उमंग चाहिए कि तुम वो कर जाए, कि ना कि यार
अब देखो, मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, तुम अगर कुछ करना चाहोगे ना, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारी जात या तुम कौन से समाज से आते हो, ये सब चीज़ें बीच में नहीं आती है। ये चीज़ें तुम्हें अड़ाएगी नहीं, तुम्हें एक पॉजिटिव होके चलना रहेगा ना, तो तुम ये छोड़ दो कि तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम औरत हो, तुम आदमी हो, तुम लंगड़े हो, लूले हो, तुम एक ट्रांसजेंडर हो, तुम छक्का हो, तुम गे हो, तुम लेस्बियन हो, तुम क्या हो, इससे कोई नहीं है। तुम्हारे मन में हर एक व्यक्ति के लिए एक अच्छी भावना चाहिए, उसके लिए सोच अच्छी चाहिए। बस तुम्हारे मन में चाहिए कि तुम वो कर सकते हो। और मैं जोश टॉक को बहुत अ, आभारी मानती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। हम जैसे बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं और हमारी स्टोरी आप तक रखते हैं। हमारी स्टोरियाँ देखो, हमारी स्टोरियाँ जो होती है, वो कोई फेक स्टोरियाँ नहीं होती है। आप जाके देख सकते हो, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, मेरे ऑफ़िस पे विज़िट कर सकते हो। जोश टॉक पे जो आज तक भी आया है, वो एक रियलिटी में से आए हैं और जोश टॉक पे जो आते हैं, वो बहुत गरीबी से या बहुत प्रॉब्लम फेस करके आते हैं। तो मैं जोश टॉक के जो भी टीम है, उनको तहे दिल से आभार मानती हूँ और मेरे ये 2 शब्द यही खत्म करते हैं। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।